You are watching Daily News India. तो सबसे पहले बात करेंगे लोक अदालत की। देखिए, हम सबके कहीं ना कहीं मसले आते हैं, कुछ मजबूरियां होती हैं लोगों की, जो वो केसेस जो है उनको यहाँ पे आना पड़ता है, लेकिन उस वक्त लग जाता है। और कभी कभी देखिए कुछ चीज़ें हमारे हाथ से बाहर होती हैं, जैसे अभी कोविड चल रहा था, तो वो चीज़ें और प्रोलॉन्ग हो जाती हैं और लंबी चलती हैं। उन चीज़ों का रिड्रेसल उसके बाद होने के बावजूद भी कई बार वो केसेस जो है पार्टीज सेटिस्फाई नहीं होती हैं ऑर्डर से, तो वो हायर कोर्ट्स में जाके उसको अपील में चले जाते हैं, तो उसका रिड्रेसल और जो है लंबा चलता जाता है। तो लोक अदालत एक ऐसा मीडियम है, एक ऐसा जरिया निकाला गया है कि जहाँ पे लोग आपस में दोनों पार्टीज़ को रख के प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की और बार की मौजूदगी में, उनके काउंसल्स की मौजूदगी में यहाँ पे किसी समझौते पे, किसी एक हल पे निकलते हैं, और उसके होने के बाद जो है वो ऑर्डर जो है अपीलेबल नहीं होते हैं। तो ये एक फास्ट रेमेडी है, एक फास्ट ट्रायल है, लेकिन इसमें कोऑपरेशन चाहिए होती है दोनों पार्टीज़ की, इसमें कोऑपरेशन चाहिए होती है समाज की, और इसमें कोऑपरेशन चाहिए होती है ऑनरेबल काउंसिल्स की। तो हमारा आज का लोक अदालत का भी यही मसला है कि मकसद भी यही है कि जितनी फाइल्स आज लोक अदालत में रखी गई हैं, उसमें जो भी पार्टीज़ आई हैं या जो उनके रिस्पेक्टिव काउंसिल्स हैं, वो अपनी तरफ से पूरा एफर्ट्स करें कि थोड़ा सा जो समझौता करके किसी प्लस माइनस को अपना नेगोशिएट करके जो है लोक अदालत का आज का सक्सेसफुल किया जाए। और हम उम्मीद करते हैं कि आज की जितनी भी फाइल्स आज के इसमें कंसिडरेशन में है, वो 100% जो है डिस्पोजल होके डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, ऑनरेबल चेयरपर्सन तहसील लीगल सर्विस कमेटी, ऑनरेबल मुंसिफ साहब, ऑनरेबल मेंबर सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, ऑनरेबल मोबाइल मजिस्ट्रेट भदरवा, रेस्पेक्टेड सीनियर काउंसिल खजूरिया साहब, सुचेत कुमार गुप्ता जी, रेस्पेक्टेड पवन परिहार जी, रेस्पेक्टेड सीनियर कोर्ट आए हैं। आज कोर्ट के अहाता में 1 डे लोक अदालत यहां पे ऑर्गेनाइज की जा रही है। जिस तरीके से ऑनरेबल हाई कोर्ट की जानिब से एक्सेस टू जस्टिस एक प्रोग्राम जो है डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटीज को दिया गया है, Audio Jungle. Audio Jungle.
देखिए, सबसे पहले मैं मीडिया कर्मियों का बहुत ही आभार प्रकट करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं। वो आज जहां पर आए और इस लोक अदालत को उन्होंने यहां पर कवर किया। ये लोक अदालत जो है, ये लीगल एक्ट जो है बना हुआ है, उसके अंडर ये सारा आता है। ये 1987 में पार्लियामेंट में इसको पास किया गया। इसके पीछे बैकग्राउंड ये थी कि हिंदुस्तान के अंदर जो है करोड़ों लोग जो हैं वो अनपढ़ हैं, बेकार हैं और उन्हें लीगल जस्टिस सिस्टम जो है उसको उसकी तरफ एक्सेस नहीं है। उनको पता नहीं कि उनके राइट्स क्या हैं, उनके हकूक़ क्या हैं। तो ये लीगल एड एक्ट बनाया गया और उसके अंडर ये एक डिपार्टमेंट है जिसके अंदर जो है अवेयरनेस कैंप जो है ऑन दी डायरेक्शन ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, तो कैंप्स लगाए जाते हैं, गाँव में जाते हैं और शहरों में भी कैंप्स लगते हैं, हर जगह पूरे हिंदुस्तान के अंदर, और लोगों को उनके हकूक़ के बारे में उनको अवेयर किया जाता है। और उसमें कुछ ऐसे भी लोग हैं जैसे बिलो पॉवर्टी लाइन लोग हैं जिनकी इनकम कम है, जो कोई नेचुरल कैलेमिटी से जिनको हिट हुए हो, कोई विकलांग है, तो उनका अगर कोई ऐसी बात है तो लीगल एड डिपार्टमेंट उनको लीगल एड देता है। उनके कोई केसेस है, उनको लड़ने के लिए उनको पैसा दिया जाता है, वो लीगल एड डिपार्टमेंट की तरफ से दिया जाता है। और उसके चेयरमैन जो है वो सेशन जज साहब हैं यहाँ पर, तो उनकी तरफ से ये सारी कार्रवाई होती है। तो ये जो है ये अवेयरनेस जो है एक उसके थ्रू ये लोगों को अवेयर किया जाता है और लोगों को उनके हकूक़ के बारे में बताया जाता है। देखिए, जैसे कि ये शब्द अपने में ही बताता है कि लीगल एड, लीगल है, कानूनी, और एड है उसके लिए इमदाद। देखिए, हिंदुस्तान के अंदर कानून बनाया गया कि जो हमारे समाज में हम देखते हैं कि हमारे देश में बहुत गरीबी है, कुछ ऐसे लोग हैं जो पिछड़े हुए हैं, उन सब के राइट्स जो होते हैं कई बार देखते हैं कि जो ताकतवर होता है वो दबा देता है। उन चीज़ों को कैसे हैंडल किया जाए, उस चीज़ से कैसे लड़ा जाए, तो उसके लिए क्या हुआ कि एक एक्ट बनाया गया, ठीक है। उस एक्ट के तहत क्या किया जाता है कि हम देखिए, अभी हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भदरवा में बैठे हुए हैं। यहाँ के कोर्ट्स के अंदर जितने भी इस तरह के मसले आ रहे हैं, कुछ ऐसे मसले होते हैं जिनमें कि लोगों के पास केस लड़ने के लिए उतनी फाइनेंशियल स्टेप उनके पास स्टैंडर्ड नहीं होता है कि वो कोर्ट में आके अपना केस लड़ने के लिए खर्चा कर सकें। तो उसके लिए क्या प्रोविज़न है कि वो लोग आएंगे यहाँ पे, जो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है जो कि हर डिस्ट्रिक्ट में बनी हुई है, उस डिस्ट्रिक्ट का हेड जो होते हैं वो प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज उस डिस्ट्रिक्ट के जो होते हैं वो उसके चेयरमैन होते हैं। उसी तरह डिस्ट्रिक्ट से नीचे तहसील लेवल पे भी बनी होती हैं, जिसे तहसील लीगल सर्विसेज कमेटी कहते हैं। उसके जो चेयरमैन होते हैं वो सब जज रैंक के जजेस साहिबान होते हैं, उनमें से कोई एक डेजिग्नेट किए जाते हैं। उसी तरह से अब क्या हुआ है कि अब मेंबर सेक्रेटरी जो हैं, जिनको सेक्रेटरी हम बोलते हैं डालसा में, वो भी आगे हैं। तो अब क्या प्रोसीजर है कि जिसके पास अगर जिसको किसी तरह की कानूनी इमदाद की ज़रूरत है, वो आएगा, वो लीगल एड डिपार्टमेंट में आएगा, वो एक अपनी एप्लीकेशन सबमिट करेगा। हो सकता है कभी उसमें एफिडेविट पे भी मांगी जाती है, तो वो एप्लीकेशन जो होती है चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के पास जाती है। तो वो देखते हैं कि क्या इनका जेन्युइन काज है, क्या इनके पास फाइनेंशियल असिस्टेंस की कमी है, या कोई विडो है, या कोई माइनर है, या कोई ऐसा ओल्ड एज है। तो कुछ उसमें ये दिए हुए हैं कि कौन कौन से आदमी जो हैं, जो कौन कौन से लोग जो हैं इसके लिए एंटाइटल्ड हैं। तो उनको जो है जब वो ओके किया जाता है, उसके बाद जो है उन्हें लीगल एड मिली जाती है। वो लीगल एड ऐसे नहीं है कि उनको पैसे मिलते हैं, वो ये है कि वो अपना केस रखने के लिए उनको जो है कोर्ट की तरफ से जो है उनके लिए काउंसिल एंगेज किए जाते हैं उनको, और वो चाहें तो अपनी मर्ज़ी के काउंसिल्स को भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं प्रिंसिपल साहब को या जो चेयरमैन है उनको, और उनको अपनी मर्ज़ी का जो है वकील साहिबान उनको एंगेज करके दिया जाते हैं और उनका केस जो है कंटेस्ट किया जाता है। और उन वकील साहब का जो खर्चा होता है, जो एक्सपेंसेस उस पर लगते हैं, क्योंकि कोर्ट में अगर आप आएंगे फाइलिंग है, डॉक्यूमेंटेशन है, 10 चीज़ों के लिए खर्चा लगता है जो कि आउट ऑफ द पॉकेट देना पड़ता है। तो वो जो है वो कोर्ट की तरफ से, वो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की तरफ से जो है दिया जाता है। और सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी नहीं है, देखिए कई लोग हाई कोर्ट्स में भी इस तरह की परेशानी से जूझते हैं, उनके लिए भी स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी में हाई कोर्ट के अंदर भी काउंसिल्स का पैनल जो है होता है, उनके पास जाके वो कंटेक्ट कर सकते हैं। और सेम प्रोसीजर जो है सुप्रीम कोर्ट तक के फॉलो किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट में भी जाके वो ले सकते हैं। ये तो रही लीगल एड की बात। अब आते हैं हम लोक अदालत। लोक अदालत भी उसी एक्ट के अंदर जो है एक क्लॉज है, जिसके अंदर क्या होता है कि जो हमारे केसेस हैं जो प्रोलॉन्ग चलते हैं,
कभी देखिए प्रोसीजर ऐसा है कि प्रोसीजर को आने में और दूसरी पार्टी को टाइम देने की, रूल ऑफ लॉ को हम निगलेक्ट नहीं कर सकते, अपॉर्चुनिटी सबको दी जाती है। तो उसमें क्या हो जाता है, उस प्रोसेस में टाइम लगता है, और उस टाइम कंजप्शन को बचाने के लिए, थोड़ा सा स्पीडी करने के लिए क्या हुआ है, लोक अदालत का प्रोविज़न आया गया है। लोक अदालत का प्रोविज़न इसलिए है कि देखिए कुछ चीज़ें हैं जो छोटे से मीगर इश्यूज़ होते हैं, लेकिन वो सेटल किए जा सकते हैं। कई बार अंडरस्टैंडिंग की कमी की वजह से लोग कोर्ट्स में आ जाते हैं। तो जब वो अंडरस्टैंडिंग हो जाती है या उनको पता लगता है कि यार अगर हम एक म्यूचुअल सेटलमेंट पे आ जाएं, एक म्यूचुअल एग्रीमेंट पे आ जाएं, तो कोर्ट एक ऑर्डर पास करता है और उसकी बाइंडिंग जो होती है दोनों पार्टीज़ पे रहती है, और वो दोनों पार्टीज़ की कंसेंट से ही उस डिसीजन पे आया जाता है। और उसके बाद क्या होता है कि वो जो ऑर्डर आता है वो बाइंडिंग होता है और वो अपीलेबल नहीं होता है। सबसे बड़ी बात ये है क्योंकि कल को कोर्ट का ऑर्डर किसी फाइल को डिस्पोज ऑफ करने में आता है तो वो अपील हो जाती है और फिर वो लटक जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि उसकी इमीडिएटली सेटलमेंट हो जाती है, और बस उसमें कंडीशन ये है कि दोनों पार्टीज एग्री होनी चाहिए, उनके काउंसिल्स भी उसमें असिस्ट करते हैं। तो वो जज साहब उस पर जो है लोक अदालत सबके सामने होती है, तो वहाँ पे जो है वो इशू रिजॉल्व किया जाता है। तो लोक अदालत का पर्पज़ ये है कि स्पीडी ट्रायल हो, और हम जो राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी की बात करते हैं, लिबर्टी में स्पीडी रेमेडी और जो लोक अदालत का कंसेप्ट है वो भी पर्सनल लिबर्टी को मोटिवेट करता है।